चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम साइन ऑफ वीकनेस में पढ़ेंगे नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस। ठीक है। जैसा कि साइन ऑफ वीकनेस में आपको डिटेल से हर साइन ऑफ वीकनेस के लेसन में पढ़ाता हूं कि अप बार्स होनी चाहिए, छोटे स्प्रेड की हो या बड़े स्प्रेड की हो। हाइपर क्लोज हो तो पता नहीं चलता एक कैंडल से, हाँ दूसरी कैंडल से पता चल जाता है या वो टू बार रिवर्सल है या एफर्ट और रिजल्ट है या अप थ्रस्ट है। मिडल में क्लोज हो तो अप थ्रस्ट है, लो पर क्लोज हो तब भी अप थ्रस्ट है या सप्लाई कमिंग इन है या बाइंग क्लाइमेक्स है। जो भी साइन है वो तमाम के तमाम साइन वीकनेस की निशानी है। वॉल्यूम अगर अल्ट्रा हाई या बहुत बड़ा वेरी हाई है एज कंपेयर टू प्रीवियस तो वीकनेस है, और वॉल्यूम अगर बिल्कुल लो है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर भी वीकनेस है। ठीक है। छोटे स्प्रेड की कैंडल बन रही है तो ये सप्लाई की निशानी है, और जाहिर है मार्केट में जब सप्लाई आएगी तो उस वक्त क्या होगा, प्राइसेस गिरेंगी। ठीक है। यानी एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो गई, एक या दो, तो फिर प्राइसेस नीचे आएंगी। या बहुत बड़ी कैंडल बनी, अगली कैंडल एफर्ट और रिजल्ट बन गई, जैसे गोल्ड में ताजा तरीन आपने देखा, और गोल्ड वहां से 100 150 पिप नीचे गिर चुका है। और गोल्ड उठा भी एफर्ट और रिजल्ट से था, लंबी डाउन कैंडल थी, एफर्ट और रिजल्ट था, प्राइसेस एकदम ऊपर गई, और ऊपर जाते उन्होंने बाय में एफर्ट और रिजल्ट दिया और प्राइस नीचे आ गई। अगर आप इस साइन को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। अब बार्स नैरो स्प्रेड और बड़े वॉल्यूम से ऊपर स्पाइक वाली कैंडल या उसके अंदर कैंडल क्लोजिंग शुरू हो जाए एक ही वॉल्यूम के साथ, तो यही बता रहा है ना कि एफर्ट जो हो रही है उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही जबकि वॉल्यूम फिर भी बड़े बड़े हैं। ठीक है। तो ये इसी चीज की निशानी है ना कि प्राइस ने यहां से तो बाइंग किया, लेकिन सेकंड वेव के ऊपर जाके या काफी ऊपर जाने के बाद प्राइसेस जो है वो वीकनेस दिखाना शुरू होगी, और ये साइन ऑफ वीकनेस है। इसका नतीजा क्या निकल सकता है, या तो प्राइस पुल बैक करेगी काफी डीप, या फिर प्राइस जो है रिवर्स हो जाएगी। दोनों सूरतों में आपको सेल की अच्छी एंट्री मिल सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्राइसेस ने ये सपोर्ट लिया है, ऊपर गई है, ऊपर एफर्ट और रिजल्ट दिखा के नीचे आई, नीचे फिर एफर्ट और रिजल्ट दिखा के ऊपर जा रही है, और ऊपर आपको क्या हो रहा है, नैरो स्प्रेड की आप कैंडल्स मिल रही हैं जिनका वॉल्यूम ना अल्ट्रा हाई है ना अल्ट्रा लो है, बल्कि एवरेज वॉल्यूम है, लेकिन उनके ऊपर वीकनेस है। उसके बाद वो वीकनेस जो है वो कंफर्म होगी, प्राइस नीचे गिर गई, नीचे गिरते हुए प्राइस ने इसकी लो को ब्रेक किया, तो ये वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट भी है। इसके बाद आप सेलिंग कर सकते हैं। अब बहुत लंबी डाउन कैंडल बन गई, तो ये सवालिया निशान है कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। यहां पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आना शुरू हो गया, नीचे विक आ गई, फिर प्राइस कैंडल छोटी होना शुरू होगी, वॉल्यूम सबके बड़े बड़े हैं, और फिर नीचे स्टॉपिंग वॉल्यूम आपको मिला, वो स्टॉपिंग वॉल्यूम कंफर्म हुआ और प्राइसेस ऊपर चली गई। ठीक है। इसी तरह ऊपर जाते हुए उन्होंने आपको अब बार्स के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और साइन ऑफ वीकनेस, एफर्ट और रिजल्ट, बाइंग क्लाइमैक्स या सप्लाई कमिंग इन, कोई भी नाम दे दें, अब बार के ऊपर विक्स हैं और वॉल्यूम अल्ट्रा आई है, नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज हो रही है, सेल की अगर हो रही है तो कंफर्मेशन है कि सेल होगी, और अगर अब बार उसके अंदर ही क्लोज हो रही है तो उसके बाद हम डाउन बार का वेट करते हैं, और वहां से आप थ्रस्ट और नो डिमांड्स वगैरह को देखकर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। तमाम की तमाम मार्केट इसी साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ के गिर्द घूम रही होती है। नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये दोनों सूरतों में आता है, अप बार्स में भी और डाउन बार्स में भी। ठीक है। अगर ये अप ट्रेंड के अंदर आपको मिले यानी बुलिश ट्रेंड में, तो ये क्या होता है, प्राइस थोड़ी सी नीचे आके नीचे से दोबारा एफर्ट और रिजल्ट स्ट्रेंथ का बना के फिर ऊपर चली जाती है, क्योंकि नीचे आपको स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिला हुआ होता है। सेल, बहुत बुरी सेल के बाद एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज के अंदर आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिला हुआ होता है बड़े टाइम फ्रेम पर, H1 में या डेली या वीकली में। उस वजह से प्राइसेस जो है वो बुलिश होती हैं या बड़े टाइम फ्रेम में पुल बैक कर रही होती है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हफ्ता और या इससे भी ज्यादा वो बुलिश रहती हैं। ठीक है। तो वहां पर अगर आपको बुलिश मार्केट के अंदर हायर हाई बनाती हुई मार्केट के अंदर टॉप पर एफर्ट और रिजल्ट मिलता है, तो थोड़ा सा प्राइस को नीचे आता है, नीचे से फिर बाय का साइन ऑफ स्ट्रेंथ या एफर्ट और रिजल्ट मिल जाता है, प्राइस फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर सेल ट्रेंड है और प्राइस ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करके सेल हो रही है और अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है और पुल बैक के अंदर आपको एफर्ट और रिजल्ट दिखा रही है, तो वो फिर बेहतरीन ट्रेड है। खासकर उसमें अगर ट्रेंड चैनल आप वाइकॉफ का लगा लेंगे तो उसके टॉप पर या किसी अगर आप सप्लाई लेवल के ऊपर देखेंगे और आपको ऐसी स्पाइक अप कैंडल्स मिलती हैं जो कि एफर्ट और रिजल्ट की निशानी है, तो फिर वहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये आप चीज आपको समझना है। एफर्ट और रिजल्ट का साइन होता क्या है, एफर्ट और रिजल्ट का साइन यही होता है कि प्राइसेस जो है बेरिश होती हैं। ठीक है। या प्राइसेस बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड के टॉप पर और H4 या डेली में
या H1 में किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर होती है, और वहां पर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बहुत बड़ी अप कैंडल मिलती है, जिसके ऊपर स्पाइक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगली कैंडल उससे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या उसके बराबर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या उसके 80% अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर आती है, या फिर जितनी भी 50% से अबव जितनी भी आती है, उतना ही ज्यादा चांस है, सेकंड कैंडल की वॉल्यूम जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा चांस है कि ये एफर्टो रिजल्ट कामयाब होगा। अगली कैंडल उसकी हाई को ब्रेक करके उसके अंदर, उसकी क्लोजिंग के अंदर क्लोज हो जाए, अगली कैंडल छोटी सी बाय की बन जाए, अगली कैंडल जनाब उसकी हाई को ब्रेक ना करे, उसकी क्लोजिंग के अंदर क्लोज हो जाए, अगली कैंडल उसको इनगल्फ कर दे, किसी भी सूरत में आप इसको एफर्ट और रिजल्ट का साइन कह सकते हैं, यानी नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। तो एफर्ट क्या है? पहली कैंडल है कि अल्ट्रा वाली पर ऊपर लेकर गए लेकिन उसका रिजल्ट नेगेटिव आ चुका है, और ये आने के बाद नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम कंपेयर करके आप इसकी हाई पर स्टॉप रख के सेलिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम सेलिंग जो है आप उस कैंडल तक करेंगे तो वो बहुत ज्यादा सेफ है। प्राइस जहां से उठी है वहां तक रखेंगे वो भी सेफ है, कि आपको ट्रेंड का नहीं पता। अगर ट्रेंड बेरिश है तो प्राइस फिर एफर्ट और रिजल्ट या टू बार रिवर्सल या अप थ्रस्ट के साइन देते हुए सेल में जाती जाएगी। और सेल ट्रेंड के अंदर अक्सर आप देखेंगे कि प्राइस स्पाइक अप करती है, एफर्ट और रिजल्ट आता है, फिर मार्केट नीचे चली जाती है। या प्राइस सेल ट्रेंड में है और किसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, तो उस ट्रेडिंग रेंज में किसी न्यूज पर स्पाइक अप होती है और फिर एफर्ट और रिजल्ट दिखा के प्राइस नीचे आ जाती है। मैं बार बार आपको ये लेसन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप इसको समझें, इस को बार बार सुने और इस पर ट्रेड करने की कोशिश करें। इसको बैक टेस्ट करने के बाद ये एफर्ट और रिजल्ट का साइन आया, प्राइस को उठाकर ऊपर ले गया इस कैंडल तक, थी मार्केट बुरी तरह सेलिंग में। अब ये क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसके ऊपर टॉप पर आपको एफर्ट और रिजल्ट के साइन मिल रहे हैं। सब एफर्ट और रिजल्ट के साइन आपको टॉप पर मिल रहे हैं, और मार्केट ने जो हाई क्रिएट किया था उसी हाई पर रहते हुए प्राइसेस मजीद नीचे आ गई। अगर आप खाली एफर्ट और रिजल्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ ट्रेड करेंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट है। फिर एफर्ट और रिजल्ट आ गया, फिर आप ट्रेड करेंगे, फिर प्रॉफिट ले लेंगे, फिर प्राइस ऊपर गई है और लो वॉल्यूम से उस एरिया को टेस्ट करके बहुत बड़ी अप थ्रस्ट बना के नीचे गिर गई। ठीक है, तो एफर्ट और रिजल्ट का साइन हर जगह आपके लिए कामयाब है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो बहुत अच्छा है, अगर बुलिश ट्रेंड में है या किसी ट्रेडिंग रेंज में है तो आपको वो बेहतरीन डिप डाउन दे सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हर दफा बहुत ज्यादा कामयाब ट्रेड कर पाए उस पर। देखे ना, यहाँ एफर्ट और रिजल्ट आया, ठीक है, ये इस कैंडल की लो थी और ये स्पाइक की लो थी, प्राइस नीचे आई या नीचे रिजेक्ट रिजेक्ट हो गई नीचे से, तो जाहिर है ये फिर एफर्ट और रिजल्ट, प्राइस ने फिर स्पाइक अप किया है, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। अब एफर्ट और रिजल्ट जरा दूसरी किस्म का आ गया। क्या? बाय की कैंडल बनी, उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, वेरी हाई है, नेक्स्ट कैंडल भी बाय की बनी, उसके अंदर ही रह गई। तो ये है एफर्ट, कोशिश हुई प्राइस को ऊपर लेकर जाने की, एफर्ट का नाम है कोशिश। वॉल्यूम बता रहा है कि कोशिश हुई है अच्छी खासी, ये बता रहा है कि कितना जोर लगा है, कितना पैसा लगा है, कितनी कोशिश हुई है। वॉल्यूम जितना बड़ा है उतनी कोशिश बता रहा है। तो अब कैंडल बनी बहुत बड़ी और बहुत बड़े वॉल्यूम से बनी, नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज हो गई और प्राइसेस फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो ये एफर्ट है, कोशिश, और ये उसका रिजल्ट है, नतीजा। इसको इस तरह से समझे ना, कोशिश क्या है? एफर्ट, और वॉल्यूम बता रहा है कि कितना एफर्ट हुआ है, और बैकग्राउंड बता रहा है कि बुलिश था। ठीक है, और ये एरियाज बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर लेवल था। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता। एनीवे, प्राइसेस यहां पर आई हैं बुलिश बड़े वॉल्यूम से, नेक्स्ट बार अब बन गई है वो भी बड़े वॉल्यूम से है। तो ये कोशिश हुई है ऊपर लेकर जाने की, मार्केट ऊपर गई है लेकिन उस कोशिश का नतीजा नहीं निकला। नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, यानी कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला। सेकंड कैंडल बता रही है कि नतीजा नेगेटिव आया, और आप अब कंफर्मेशन कैंडल, सेल कैंडल, अप थ्रस्ट और नो डिमांड के बाद सेलिंग कर सकते हैं। ये होती है एफर्ट और रिजल्ट। यहां पर देखें, ये एफर्ट है, ये रिजल्ट है। मार्केट को यहां से बुलिश जाना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैंने मार्केट नहीं देखी। 30 जुलाई का ये चार्ट है यूएस टेक H1 का, देख लीजिएगा। मेरा अंदाजा ये है इसको देखते हुए कि प्राइसेस बुलिश गई होंगी। आप चेक कीजिएगा, मुझे साल याद नहीं है कि कौन सा है, प्राइस को देख लें। नैस्डैक का ये चार्ट है, तो ये ऐसा ही हुआ होगा। एनीवेज, दूसरा एफर्ट और रिजल्ट को देखने का तरीका ये कि ट्रेंड लाइन लगाएंगे, प्राइस सेल में है, सेल में जाते उसने डिप लगाई, उसने जनाब साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिया, क्लियर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये उस वक्त होता है जब कोई सेशन नहीं होता या कोई न्यूज नहीं होती, लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस ये वॉल्यूम तो बड़ा ही है ना।
प्राइस ने एकदम स्पाइक अप किया, बहुत लंबी अप कैंडल बनी। मैंने कहा है लंबी अप कैंडल या लंबी डाउन कैंडल जब भी बुलिश सिनेरियो में बनती है सेकंड वेव के अंदर या स्पाइक अप के अंदर, तो उसके अंदर सवालिया निशान है कि ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है, ये क्यों आया। अगर वहां पर आपको कोई वाजे सिग्नल मिल रहा है, एफर्ट और रिजल्ट मिल गया यहां पर, तो आप इसकी हाई पर स्टॉप रख के यहां पर टेक प्रॉफिट रख दें, यहां पर टेक प्रॉफिट रख दें, आप इससे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। नीचे से फिर आपको एफर्ट और रिजल्ट नजर आ रहा है। एफर्ट क्या होती है, कोशिश होती है बड़े वॉल्यूम से नीचे स्पाइक्स, और रिजल्ट क्या होता है, उसका नतीजा कि क्या निकला, क्या बाइंग कंफर्म हो चुकी है या सेलिंग कंफर्म हो चुकी है, तो फिर आप सेलिंग या बाइंग करते हैं। उम्मीद है आप इतनी आसान सी चीज को समझ गए होंगे, मैं इसको बहुत दफा दोहरा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए एफर्ट और रिजल्ट का एक साइन मिला, प्राइसेस को वो नीचे ले आया, नीचे फिर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से डाउन वार मिली जिसके नीचे स्पाइक है, तो ये एफर्ट क्या है कि प्राइस को नीचे लेकर आए लेकिन नीचे से रिजेक्ट होगी। अब नेक्स्ट बार उतना ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसके अंदर है, तो ये क्या बता रही है कि प्राइस यहां पर इन्होंने तो नीचे लाए इतने वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या होता है कि प्राइस को नीचे लाने के लिए बड़ी लॉट्स लगी हैं और नीचे आई है, फिर उतनी बड़ी लॉट लगी है लेकिन छोटी सी कैंडल सेल की क्लोज हो गई है, तो ये साफ बता रही है ना कि सेल उन्होंने किया ही नहीं, बड़े वॉल्यूम से बाय किया है। जो ही बाय की कैंडल बनती है या नो सप्लाईज मिलती है, कंफर्मेशन हो जाती है। अब यहां पर भी एफर्ट और रिजल्ट है, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बाइंग हुई लेकिन यहां पर एफर्ट और रिजल्ट हुआ, ठीक है, आया, प्राइस नीचे आई लेकिन नीचे से उन्होंने इनगल्फ कर लिया, शेकआउट्स बनाना शुरू कर दिए। तो अब हम ये समझेंगे, वैसे तो यहाँ पर ट्रेड लेना बेवकूफी है, क्यों कि यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बड़ी स्पाइक लगी हुई है, तो सेकंड वेव पर हम अगर सेलिंग को देखेंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी। तो सेकंड वेव में क्या होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप कैंडल, उससे भी बड़े वॉल्यूम से अप एक डाउन कैंडल जो उसकी हाई को ब्रेक करके अंदर आ गई। अगर हाई को ब्रेक करके अंदर आई है तो वेल एंड गुड, ये अच्छा चांस है, यहां से आप स्टॉप लॉस रख के यहां से प्राइस उठती है यहां तक आप टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। ये भी एक एफर्ट और रिजल्ट है, और ये उसका क्या है, कंफर्मेशन है, क्योंकि एफर्ट है बाय की कैंडल, दूसरी उतना ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी सी बाय की कैंडल, और तीसरी कैंडल सेल की उसको कंफर्म कर रही है, वहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। एफर्ट और रिजल्ट की हाई ब्रेकआउट नहीं होती, उसकी हाई पर स्टॉप लॉस रख के आप सेलिंग कर सकते हैं। ये भी प्राइस यहां से एफर्ट और रिजल्ट दिखा के बुलिश हुई, यहां से बुलिश हुई, यहां से बेयरिश हुई, यहां से फिर बुलिश हुई। आप देख रहे हैं ना, ये सब साइंस वीएसए के आपको नजर आ रहे हैं। हर जगह बहुत ज्यादा पिप्स नहीं मिलती, हर जगह कामयाबी भी नहीं होती, ठीक है। यहां पर देखें प्राइस इतनी सी ऊपर गई, इनगल्फ करके नीचे आ गई, फिर जनाब ये आपको रिवर्सल साइन मिला, लेकिन प्राइस इस विक की हाई ब्रेक नहीं कर रही। हमारी विक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां भी हम देखते हैं विक की हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, ठीक है। प्राइस ने फर्स्ट प्रोजेक्शन लिया, सेकंड प्रोजेक्शन लिया, यानी सेकंड वेव, प्राइस ऊपर गई है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट या पुल बैक किया, फिर ऊपर। अब यहां पर अगर हमें वीएसए का साइन मिलता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप कैंडल, उसके ऊपर स्पाइक भी है, बेहतरीन हो गया, इसमें सेलिंग नजर आ रही है। ऊपर स्पाइक जिन कैंडल्स में है बड़े वॉल्यूम के साथ, उसमें सेलिंग नजर आ रही है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सप्लाई आ रही है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज होगी, कंफर्मेशन है, उस नेक्स्ट बार के नीचे विक है, उसकी विक के ब्रेकआउट का इंतजार कर लें, वहां से ट्रेड कर। फिर नीचे एफर्ट और रिजल्ट आपको नजर आ गया, ये एफर्ट है, ये रिजल्ट है, ये एफर्ट है, ये रिजल्ट है। इस कैंडल को जितना डीपली देखेंगे, जिस लड़के ने देखा है वो कामयाब हो गया, जिसने लेक्चर सुना और चला गया उसको कुछ नहीं मिला। बैक टेस्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सर एफर्ट रिजल्ट वाला लेक्चर हो चुका है, अगर आप खुद रिपीट करवा रहे हैं तो ठीक है, नो इश्यू। देख लें कितना कीमती है, मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ, बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ। एफर्ट और रिजल्ट आपको इधर नजर आ गया, प्राइस सेल है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, प्राइस में आज मैंने आपको पढ़ाना है रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस और वाइक ऑफ शॉर्टिंग ऑफ द थ्रस्ट, ठीक है। प्राइसेस की प्रोजेक्शन क्या होती है, दो ही प्रोजेक्शन है जो ट्रेंड में होती हैं, यानी प्राइस या बुलिश होती है या प्राइस बेरिश होती है। बुलिश प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्राइस एक जगह से उठती है, एक हाई बनाती है, ठीक है, एक लो से उठी, या इसको वन कह ले, एक हाई बनाया यानी 2 पॉइंट, फिर नीचे आई और इस लो को ब्रेक नहीं किया और इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा 1 2 3 मुकम्मल हो गया, 1 2 एंड 3। यही है सारी फॉरेक्स मार्केट, कहीं भी आप देखेंगे तो 1 2 3 मुकम्मल हो गया, तो इसका मतलब प्राइसेस अभी बुलिश ट्रेंड में हैं, ठीक है। अगर यहां पर आपको कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलते हैं और आप समझ रहे हैं कि ये
प्राइस इज बुलिश और 1 2 3 होने के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हायर हाई बनाती हुई मार्केट जो है पिछले हाइस को ब्रेक करती हुई पिछली लोज को ब्रेक ना करती हुई मार्केट बुलिश कहलाती है। इसी तरह लोअर लोज बनाती हुई मार्केट बियरिश कहलाती है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर, प्राइस बुलिश हुई, नीचे आई, अब उसने इस लो को ब्रेक कर दिया जहां पर सपोर्ट ली थी, तो अब ये स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है 1 2 और 3 को लेकर। अब हम जब तक इसकी आई ब्रेक नहीं होती हम इसके लिए सेलर ही रहेंगे। ये है प्राइस की मेन प्रोजेक्शन, यानी या प्राइस हायर हाइज बनाती है या प्राइस लोअर लोज बनाती है। हायर हाइज में हायर लो होती है, ऐसी लो जो पिछली लो से हाई होती है, ऐसी लो जो पिछली लो से हाई होती है, और लोअर लोज बनाती है और लोअर हाइज, यानी ऐसी हाई जो पिछली हाई से लो होगी वो लोअर हाई कहलाएगी, और ऐसी लो जो पिछली लो से लो होगी वो लोअर लो कहलाएगी। ठीक है, लोअर लोज और लोअर हाइज, हायर लोज और हायर हाइज बनाती हुई मार्केट बुलिश या बेरिश होती है। और तीसरी जो प्रोजेक्शन है मार्केट की वो है रेंज बाउंड मार्केट। बस ये तीन चीजें हैं फॉरेक्स मार्केट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब हमने इसमें ट्रेंड लाइंस लगाना सीखना है वाइकॉफ के तरीका से। वो कैसे होगा, प्राइस ने एक प्रोजेक्शन लिया, यानी प्राइस जहां से ऊपर गई, ऊपर जाते हुए उसने एक हाई बनाया 2 पॉइंट, 2 पॉइंट बनाने के बाद प्राइस ने ये 3 पॉइंट बना दिया और प्राइस इसकी हाई को ब्रेक कर गई। ठीक है, अब 1 2 3 मुकम्मल हो चुका है। अब इसके नीचे अब गौर करना है आपने, इसके नीचे आपने ट्रेंड लाइन लगानी है इसको और इसको टच करके, यानी ये और ये पॉइंट टच करेंगे तो ये इसके नीचे ट्रेंड लाइन लग जाएगी। अब इसकी क्लोन कॉपी लेनी है इसी एंगल से। MT4 में तो आप कंट्रोल दबा के माउस दबा के इस ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके ऊपर 3 बॉक्सेस छोटे छोटे जाहिर हो जाएंगे। उस बॉक्स पे आप माउस को रख के कंट्रोल और माउस का जो बटन है वो क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा, ये सेम एंगल से, इसी सेम एंगल से ये कॉपी हो जाएगी। उस ट्रेंड लाइन को इसी एंगल से कॉपी करके इसके ऊपर रखना होता है। ठीक है, किसके ऊपर, सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो हमने 3 लिया है उसकी हाई या उसकी लो पर। तो फिर हमें प्राइस प्रोजेक्शन मिलती है, यहां से हम सेल करते हैं, यहां से हम बाय करते हैं, यहां से हम सेल करते हैं, यहां से हम बाय करते हैं। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में हम यहां से लेते हैं 1 पॉइंट, यहां पर हमारा 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट हमने ले लिया तो इस 1 और 2 और ये जो 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट की जो लो होगी, जो 2 पॉइंट होगा उस पर ट्रेंड लाइन कॉपी करके रखेंगे ये सेम एंगल से, यानी ये ऐसे आ रही है तो ऐसे एंगल होगा, ये ऐसे जा रही है तो ऐसे ही एंगल इसका लेंगे। ठीक है, सेम एंगल से क्लोन करके लेंगे, उसके लिए MT4 में सिलेक्ट करके आप ड्रैग करेंगे तो वो सेम एंगल से हो जाएगा। अगर वैसे नहीं हो रहा तो ऐसे ट्रेंड लाइन लगाएं, उसके ऊपर सेम एंगल से एक और लगा लें और उसको खींच के इसके ऊपर या नीचे रख लें। अच्छा, ये कैसे यूज करते हैं, यहां पर तो ये यूज नहीं हो रही, कोई समझ नहीं आ रही क्योंकि ये बहुत लंबी स्पाइक डाउन आ गई। ये प्राइस ने एक लो बनाया है, प्राइस ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, अब प्राइस ऊपर जा रही है। मैं इसकी ये 1 और ये 3 पॉइंट को ले लूंगा, प्राइस इसके नीचे मैं ट्रेंड लाइन लगा दूंगा ऐसे, इसी ट्रेंड लाइन को सेम कॉपी करूंगा, प्राइस जब बुलिश जा रही है ना तो उसके ऊपर रख दूंगा। ठीक है, अब प्राइस जब इधर आएगी मेरी बाय बनती है। इसमें दो काम होते हैं, या तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाती है, वहां से सेल हो जाती है, या प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है फिर सेल हो जाती है। अगर इसको टच करे और यहां पर आपको कोई साइन मिले तो सेल कर दें, अगर इसको ओवरबॉट कर दे तो इसके अंदर आने पर इसको सेल कर दें। ठीक है, अगर प्राइस इसकी डबल टॉप इस तरह से इस पे लाइन लगती है ये एक, और प्राइस जब बुलिश जाके नीचे आ जाती है ना तो इसके ऊपर दूसरी लाइन लगती है इसके अंदर, वो बताती है कि वेव शार्ट हो रही है। अगर प्राइस दूसरी लाइन को टच करके आ रही है और ऊपर वाली लाइन को टच नहीं कर रही है, लो ब्रेक कर रही है, तो फिर सेलिंग है, फिर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राइस नीचे आ चुकी है, ये देखें ना, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, अब नीचे पहुंच चुकी है, 1 2 3 हो चुका है, थर्ड वेव इसकी लो को ब्रेक कर चुकी है। अब मैंने इसके ऊपर 1 और 3 के ऊपर जाहिर है सीधी लाइन लगानी है, और यही लाइन कॉपी करके मैंने कहां पर रखनी है, यही लाइन कॉपी करके मैंने इस 2 पॉइंट पे लगानी है। अब प्राइस जब भी इस 2 पॉइंट पर आएगी, मुझे पता है कि यहां से
बाइंग मिलेगी। ठीक है, यहां से आपने बाइंग की, फिर प्राइस थोड़ी सी और नीचे आई, यहां से आपने, अच्छा अब बाइंग आपने क्या ये अंधाधुंध तो नहीं ना करनी ट्रेंड लाइन पर, आपने यहां पर वीएसए के साइन देखने हैं। ये वीएसए के साइन अगर आपको मिल रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन के अंदर आप सेकंड टच के अंदर आप इस तरह से लाइन लगाएंगे और बाय की एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर प्राइस अगर प्राइस इस चैनल को टच करके ब्रेकआउट कर देती है और ओवरसोल्ड हो जाती है तो फिर इसके अंदर आने पर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, ये छोटा चैनल देख रहे हैं ना, नीचे आई, इसको ब्रेक कर दिया चैनल को, अब फिर बाय है, इसके टच पर फिर बाय करेंगे। ठीक है, अब प्राइस दोबारा नीचे आ रही है, यहां पर आपने रिवर्सल देखना है, तो आपको ये चैनल तो खत्म हो गया, अब आपने ये लगाना है, ये वन वेव, ये टू, ये थ्री। ठीक है, इसकी लो ब्रेक हो गई है ना, हमें नहीं पता प्राइस किधर जाएगी, हमने वन टू थ्री देखा, हमने इस वन और इस थ्री पर ट्रेंड लाइन लगा दी क्योंकि नीचे आ रही है ना इस तरह से, तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसकी ऊपर लाइन लगा दी। अब इस थ्री के जो 2 पॉइंट था वो ये था क्योंकि प्राइस यहां से उठी है ना ऊपर, तो अब इस ट्रेंड लाइन को सेम टू सेम एंगल से कॉपी करके इस 2 पॉइंट पर रखने से इसका टारगेट निकल आएगा या रिवर्सल, एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट निकल आएगा। ये रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन वाइकॉफ यूज करते थे और उन्होंने अपना ट्रेड जर्नल शो किया था, 98% विन रेशियो था उनका। तो रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, एफर्ट और रिजल्ट और रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन और वीएसए की जो चीजें बताई। तो यहां पर अगर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से वीएसए के साइन मिल रहे हैं तो फिर आप आसानी से रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं और इसके बाद बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाता है अक्सर औकात जब प्राइस जो है 1 2 3 लेवल से रिजेक्ट होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। ये 1 मिनट का चार्ट है, ये वैसे मैंने प्रोजेक्शन निकाली थी उस वक्त जब वो अक्टूबर था, तो वो सेम ही प्रोजेक्शन हुई थी। ये देखें, ये प्राइस नीचे आई है, ऊपर गई 1 2, ये इसकी लो ब्रेक हो गई, यहां पर ओवर बॉट हुआ है तो यहां से बाय होगी, अब फिर नीचे आ रही है 1 2, अब थ्री, अब प्राइस क्या करेगी, या तो इससे ओवर बॉट ओवर सोल्ड होगी और फिर बुलिश होगी, या फिर इस लेवल को टच ही नहीं करेगी और यहां से ही बुलिश हो जाएगी। 1 मिनट के चार्ट में भी ये सेम काम करता है। ठीक है, अब ये देखें ना, अब प्राइस क्या करिए, यहां पर बार बार इधर से ही मुड़ रही है, तो इसका तरीका क्या है कि इसके अंदर आप एक ट्रेंड लाइन लगा लें। अब प्राइस, जो प्राइस ने लास्ट लो बनाई है उसको ब्रेक करे तो बुलिश है। ठीक है, अगर प्राइस यहां से ओवर सोल्ड हो जाए इसके नीचे से तो फिर यहां से बुलिश है। दो ही तरीके हैं इसके, और ये वर्किंग है बहुत ज्यादा, 1 मिनट के चार्ट में भी उतना ही वर्किंग है। ये जनाब चैनल है 1 2, ठीक है, प्राइस नीचे आ रही है, ये थ्री, आपने इसके नीचे लाइन लगा ली, अब प्राइस इस हाई को ब्रेक कर गई है, इस हाई को ऊपर जा रही है, आपने इसके नीचे चैनल लगा लेना है और इस चैनल को क्लोन करके यानी इस ट्रेंड लाइन को सेम टू सेम एंगल से इसकी जो 2 पॉइंट है इसके ऊपर रखना है। अब आपको नहीं पता कि रिवर्सल कहाँ है, मैंने कहाँ देखना है, कोई पीछे लेवल नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको यह पता है कि ट्रेंड लाइन का जब ओवरबॉट होगा तो सेलिंग है। यहां पर आप वीएसए के साइन देखेंगे और प्राइस इसके अंदर आएगी तो आप सेलिंग कर दें, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग आपकी इसकी टचिंग पर होगी, और अगर प्राइस इसकी लो को ब्रेक कर देती है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चैनल 1 2 और फिर थ्री, ठीक है, इसके नीचे लगा लेना। अब प्राइस जब भी इधर आएगी बाय होगी, इधर आएगी सेल होगी, जब इस चैनल को ब्रेक करेगी रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड चैनल को लगाने का आसान तरीन तरीका है। ये ताजा तरीन गोल्ड का चार्ट है, वैसे मैं देख रहा था अभी तो मुझे ये नजर आया प्राइस यहां से ऊपर गई है, ये टच किया, अब मैंने 1 2 और 3 लगा लिया, अब मुझे पता है कि प्राइस ने कहां से रिवर्स होना, एग्जैक्ट इसको टच करके प्राइस आपको यहां तक आई, फिर इसको टच करके प्राइस ओवर बॉट हो चुकी है, यानी इस चैनल की हाई को ब्रेक कर चुकी है। अब मुझे मजीद बुलिश जाने की जरूरत नहीं है, ये चैनल थोड़ा सा ऊपर लगता था, थोड़ा सा इधर आ जाता, एनीवे वहां से अब मैं सेलिंग करूंगा, प्राइस इसके अंदर आई, सेलिंग शुरू होगी। अब सेलिंग शुरू हो गई है तो सेलिंग में मैंने क्या करना है, मुझे ये और ये मिल गया 1 2 एंड 3 पॉइंट, अब मैंने 1 2 3 लगाया और यहां पर मैंने चैनल लगा दिया इसकी लो पर, क्यों, थ्री का ये 2 पॉइंट है ना,
तो इस 2 पॉइंट के ओवर सोल्ड होने पर यहां पर मैं VSA का साइन देकर यहां से बाय की एंट्री ले सकता हूं यहां तक। फिर प्राइस अगर इसको ब्रेक करती है फिर मेरा नीचे से चैनल लग जाएगा और वहां से फिर सेलिंग बाइंग शुरू हो जाए। उम्मीद आप समझ गए होंगे। उससे एक दिन पहले क्या हुआ था, सिंपल प्राइस ने ये हाई बनाया था, ये लो बनाया था, यहां से ऊपर उठी थी, अब नीचे गिर रही है, इसको ब्रेक कर गई है, अब यहां पर पहुंच गई है, मुझे नहीं पता क्या होना है। मैं यहां पर ट्रेंड लाइन लगाता हूं 1 और 3 पॉइंट पर, सीधी ट्रेंड लाइन ये आपके सामने लगाई हुई है। अब मुझे सेम एंगल से कॉपी करके इस 2 पॉइंट पर लगाना है। सेम एंगल से पॉइंट पर लगाया, ये ओवरबॉट एरिया है। इस ओवरबॉट एरिया में मुझे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार्स में रिजेक्शन और VSA के साइन मिल रहे हैं, तो प्राइस इसके अंदर आएगी तो यहां से मैं बुलिश एंट्री ले लूंगा। फिर यहां से मैं देखूंगा ओवर बॉट, यहां से मैं फिर सेल की एंट्री ले लूंगा, यहां पर मैं फिर देखूंगा ओवरसोल्ड, यहां से बाय की एंट्री। तो क्या आप इस रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन को लगाने के काबिल हो गए हैं? विक्स को इंक्लूड कर लें, ठीक है, लाजमी विक्स को इंक्लूड कर लें, उनकी क्लोजिंग को इंक्लूड कर लें, दो दो लाइनें लगा लें, छोटा छोटा लेवल बन जाएगा। बैक टेस्ट करें, हर पेयर का अलहदा से बैक टेस्ट होता है, हर टाइम फ्रेम का अलहदा से बैक टेस्ट होता है, लेकिन याद रखिएगा रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन से स्ट्रॉन्ग मेथड कोई नहीं है किसी भी मार्केट के रिवर्सल देखने के लिए, इससे बड़ा मेथड आई कोई नहीं, ना ही आज तक कोई आया। लेवल भी फेल हो जाते हैं, तमाम मेथड्स फेल हो जाते हैं, लेकिन रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी जो है वो 80% है। 20 दफा ये भी फेल हो जाता है, क्यों कि चैनल के अंदर चैनल बन जाता है जब बहुत ज्यादा बुलिश होती है ना, इस तरह से, इस तरह से। यानी पहले मैंने ये लगाया, प्राइस यहां तक गई, अब इसको भी ब्रेक कर गई है, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लगा लूंगा ऐसे, इस तरह से सेकंड वेव में। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम H1 में देख रहे होते हैं, वो वीकली या डेली में बुलिश होता है, तो वीकली या डेली में तो वो एग्जैक्ट आ जाता है, लेकिन H1 में हम चैनल के अंदर एक और चैनल लगाना पड़ जाता है। यानी देखे ना, ये मैंने लगाया, प्राइस इसको तोड़ गई, ओवरबॉट होगी, इसमें वापस आई नहीं, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है, तो अब मैं देखूंगा ये हाई और ये, इसके अंदर एक और चैनल लग जाएगा, फिर मार्केट आपको रिवर्सल दे देगी। 1 2 3, ओनली 1 2 3। अब ये देखिए, यहां पर ये वही गोल्ड है, उसको मैं शुरू से ले रहा हूं, हर जगह से रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन कुछ ना कुछ बता रही है। 1 2 3, ठीक है, प्राइस ने इसकी हाई को ब्रेक कर दिया, मैं इसके नीचे ट्रेंड चैनल लगा देता हूं, एक ये लगा दिया, दूसरा टच खुद ही मिल रहा है। अब प्राइस यहां पर पहुंची है, इसको टच किया सेल होगी, इसको टच किया बाय होगी, अब दोबारा इसको टच किया फिर सेल हो गई, ठीक है। अब बाज दफा क्या होता है कि प्राइसेस वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, अब प्राइस नीचे आई है, फिर बुलिश हुई, फिर नीचे आई, स्पाइक किया और चैनल को ब्रेक कर दिया, सिंपल, प्राइस सेल होना शुरू हो गई। यानी इसके टच के बाद या तो प्राइस ओवरबॉट हो या डबल टॉप, इसके अंदर जो है ना, याद रखना है, ये इसको टच करके प्राइस इधर आई है ना, अब प्राइस जो है थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है, इसका डबल टॉप भी बना सकती है और फिर ब्रेक कर सकती है। अगर प्राइस इसकी हाई तक ना पहुंच पाए तो आपने इसकी जो सेकंड वेव लगेगी ना, नीचे जब आ जाए ये, जब इस लो को ब्रेक कर दे, तो इसके अंदर एक लाइन लगा देनी है इस तरह से। वो अब बता रहा है कि अब जो है वेव शॉर्ट हो रही है और प्राइस में इतनी पावर नहीं है कि प्राइस जो है मजीद ऊपर जाए, और ये ट्रेंड चैनल की लाइन भी ब्रेक हो गई है और ये लो भी ब्रेक हो गया है, तो आप सेलिंग ही है, और फिर सेलिंग के लिए आपको ये प्रोजेक्शन और सेलिंग का रिवर्सल आपको बता देगा। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना आसान और इतना ताकतवर लगेगा कि आप हैरान रह जाए। ये वही है जो मैंने अभी बताया था, प्राइस नीचे आ रही थी, हमने इस 1 2 3 लगा दिया था, ये प्राइस फिर टच करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर अब प्राइस देख लेंगे क्या कर रही है। प्राइस ये कर रही है कि ये जो हमारा फर्स्ट 1 2, ठीक है, और ये इसके साथ 3 था, तो एनीवे इसको ना, इस इस ट्रेंड लाइन को प्राइस अब टच नहीं कर रही, यानी ओवरसोल्ड नहीं हो रही। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ओवरसोल्ड तो हो ही नहीं रही, तो मैं बाय कैसे करूं? उसका एक तरीका यह है कि चैनल ब्रेकआउट होने दें, दूसरा तरीका यह है कि जो लास्ट टच है ना, उसके साथ जब प्राइस इसकी लो को ब्रेक कर देना, ये इसने यहां पर ब्रेक कर दिया, तो इसको मिला ले, ब्रेक करने के बाद जब ऊपर चली जाए ना, तो अब आप देखें कि ये शॉर्टनिंग ऑफ दी थ्रस्ट हो रही है, यानी वेव शार्ट हो रही है। कैसे? एक वेव ये थी, ये देख लेना, इस वेव की यहां तक ये वेव आई है, ठीक है, दूसरी वेव किधर थी,
दूसरी वेव जनाब यहां तक आई है, ये दूसरी वेव छोटी सी है। अच्छा, तीसरी वेव किधर आई है? तीसरी वेव जनाब यहां से यहां तक आई है, ये। तो ये क्या बता रही है? इसको हम फर्स्ट वेव समझें, इसको सेकंड और इसको थर्ड। यानी ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है और ये थर्ड वेव है। तो डाउन वेव्स में क्या हो रहा है? शॉर्टनिंग आ रही है, यानी डाउन वेव्स शॉर्ट हो रही हैं, छोटी हो रही हैं डाउन वेव्स। पहली डाउन वेव बहुत बड़ी थी, दूसरी उससे छोटी थी, तीसरी उससे भी छोटी। अब शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट जो है कैसे मिल रहा है कि ये ट्रेंड चैनल तो हमने लगा दिया, प्राइस या तो इसको ओवरसोल्ड करे या इसको टच करे। टच नहीं कर रही यार, इधर आ रही है फिर वापस, फिर इधर आ रही है फिर वापस, फिर इधर आ रही है फिर वापस। तो अब मैं इसकी जो लास्ट टच है और इसकी लो के ब्रेकआउट वाला जो टच है, उसको आपस में उसके अंदर ट्रेंड लाइन लगाऊंगा। तो इनका फासला बता रहा है, इसके अंदर जो फासला है ना, ये बता रहा है कि वेव शार्ट हो रही है। दूसरा, आप सीधा सीधा वेव को सीधी एक लाइन लगाएं ऐसे इसकी लो तक, और वेव्स के ऊपर लाइन लगा दें कि यार ये वेव्स जो है शार्ट होना शुरू हो गई हैं, ये देखो ना, ये वेव शार्ट होना शुरू हो गई, छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी थी, ये छोटी होना शुरू हो गई। दूसरा तरीका ये है कि उसके अंदर ट्रेंड लाइन लगाएं और नीचे वाली जो ओवर सोल्ड या ओवर बॉट वाली ऊपर वाली लाइन है, उसके दरमियान जो फासला बढ़ रहा है, वो बता रहा है कि अभी प्राइस बुलिश होगी और इसके बाद प्राइसेस बुलिश हो जाती है। और इन जगहों पर आप वीएसए के साइन देखेंगे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स देखेंगे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे। अगर बुलिश प्रोजेक्शन में ऐसे हो रहा है, ठीक है, वेव शार्ट हो रही हैं, तो फिर यहां पर आप साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे। ये देखिए, ये डाउन आ रही है, प्राइस ऊपर गई, ये शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट। तो ये प्राइस कितनी ऊपर गई? वही वही चार्ट है जो भी आपको दिखाया था। यानी शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट आने के बाद प्राइसेस ब्रेकआउट करती है, टेस्ट करती है, बुलिश हुई, फिर इसके नीचे लग जाती है ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन लगी, ये ऊपर है, यहां पर ओवर बॉट हुई, यहां से सेल है, यहां से बाय थी। यहां पर देखें, ये ट्रेंड लाइन लगी है, उसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन लगी, इसके अंदर शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट आ रही, सेल। यहां पर शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट आ रही है, बुलिश। और करें ना थोड़ा सा चार्ट पर, ये शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट, ये इसके अंदर बेरिश, ठीक है। ये शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट, ये इसके अंदर बुलिश। ये जनाब शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट नहीं आई, बल्कि क्या हुआ? ओवर बॉट हो गई। ओवर बॉट होने के बाद उसके अंदर आई सेल। यानी आप मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट को इसकी मदद से पकड़ सकते। चार्ट इंडिकेटर है या वे राइट बटन या बॉक्सेस? यार MT4 है, इंडिकेटर नहीं है, MT4 है। अच्छा जी, यहां पर देखिए, वही मैंने चार्ट जो पहले दिखाया था, ये प्राइसेस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर गई, अब नीचे इस लो को ब्रेक कर दिया, तो मेरे पास ये डाउन ट्रेंड में ये आ गया, और इसकी लो पे मैंने उसी उसी लाइन को, इसी लाइन को क्लोन करके इस 3 पॉइंट की लो पर रखा, तो ये हमारा ओवरसोल्ड एरिया है। प्राइस इसको टच करे, इसकी लो को ब्रेक करे, यहां से मुझे बुलिश एंट्री लेनी है। और इसके बाद गोल्ड जो है या यूएसटी, इसके बाद यूएसटी जेपीवाई कितना बुलिश हुआ था उसको देखिएगा जाके। सिर्फ यहां से आपने लो पकड़ा और प्राइस ने चैनल ब्रेक किया, टेस्ट किया, और प्राइस पे रुकी नहीं। तो डेली वीकली में अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्शन मिलता है तो बहुत स्ट्रांग है। टाइम फ्रेम सारे बेस्ट हैं, आपके अकाउंट पर मुनस्सिर है, आपके ट्रेडिंग प्लान पर मुनस्सिर है, आपके सबर पर मुनस्सिर है कि आप दिन में कितनी ट्रेडें करते हैं। पीछे देखिए, जब आप 2 साल से 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने दिन में कितनी ट्रेडें की, आपने महीने में कितनी ट्रेडें कर दी, आपने सेशन में कितनी ट्रेड्स की। उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान बनाएं और उस हिसाब से आप चेक करें। ये 1 मिनट से लेकर किसी भी टाइम फ्रेम में सेम काम करता है। तो जितने छोटे टाइम फ्रेम में इसकी प्रोजेक्शन होगी, उतना ही छोटा रिजल्ट निकलेगा। ये देखिए 1.2.3 मैंने ऊपर से नीचे लाइन लगा दी हुई है। अब इसका 3 पॉइंट की लो कौन सी थी? ये थी। इसके नीचे आपने क्लोन कॉपी करके लगा दी। ये टच होने के बाद पता चल गया, अल्ट्रा वॉल्यूम भी आ गया, क्या प्राइस जो है वो बाय में जाएंगी और मजीद सेलिंग नहीं करनी चाहिए। और यहां पर अक्यूमुलेशन देखकर, रिटेस्ट देखकर, 2 बार रिवर्सल देखकर, शेकआउट्स देखकर बाइंग की जा सकती है, सेलिंग नहीं की जा सकती। आज मजा आ रहा है सीखने का, मजे लेते रहो भाई। थोड़ी बैक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो और मजे आ जाएंगे, ठीक है ना। सबको मैंने पढ़ा दिया है, सबको मालूम है कि क्या होता है, क्या करना होता है। और मैं बोल बोल के थक गया हूं। लेकिन आप लोग अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे और खुद सही से काम नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है ना।
तो मजे तो बहुत आते हैं आपको, हम सबको, लेकिन हम सब जो है उसकी डीपली प्रैक्टिस नहीं करते, जिस वजह से हमेशा नाकाम ही रहते हैं। ठीक है ना? यही यही मजे हैं इसके। चीजें मैंने आपको बहुत ज्यादा सिखा दी हैं, बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा चीजें मैंने इतने छोटी सी प्राइस में सिखा दी है ना। यही कोर्स लोग लेकर $1500 का सेल कर रहे हैं, मेरे वाला यही सेम। इवन उनको इतना भी नहीं पता कि कोर्स कंटेंट्स ही चेंज कर लें, कैसे करेंगे? ये तो सिर्फ राशिद ने बनाए हुए हैं। और मैं दुनिया जहान की स्टडीज करके 7-8 साल दिन रात $10,000 अपने जाती खर्च करके उसके पीछे 13 साल की दिन रात की मेहनत लगा के आपको दे रहा हूं। और आप लोग आगे लिंक बेच रहे हैं, वीडियोस बेच रहे हैं, ये आपका जर्फ है। आपकी, आपको जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। यही दुनिया है, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप उल्टे लटक जाएं। तो जो जो आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे, ये दुनिया का असूल है। लेकिन मेरी नीयत ये है कि जो कुछ मैंने सीखा हुआ है आपको डिलीवर कर दूं। आप जाने, और मार्केट जाने, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने, आपकी बिलीविंग्स जो भी हैं। तो इंसान कहीं ना कहीं जवाबदेह होता है, लाजमी याद रखिएगा, कहीं ना कहीं। अच्छा, ये प्रोजेक्शन देखिए ना, ये लो, प्राइस ने हाई बनाया, अब नीचे नहीं आई। अब प्राइस यहां पर अगर मैं लगाता तो ये थी इसके नीचे, तो यहां से वो सेल हुई यकीनन। लेकिन मुझे देखना यह है कि जब प्राइस सबसे ज्यादा बुलिश हो रही है, किसी को पता नहीं है कि ये रिवर्स कब होगी, तो मैं इस प्रोजेक्शन को इस तरह से छोड़ के दोबारा आऊंगा और देखूंगा क्या कोई न्यू लो लगी है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये हाई थी और प्राइस ये लो बना के अब इन सब को तोड़ रही है। तो अब इसको रिवर्स कब होना है? तो मैं इसकी ये लो देखूंगा और इस हाई को टेस्ट होने पर यहां से सेल कर दूंगा। ठीक है? तो रिवर्सल पॉइंट रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन दे देती है। लेकिन कभी कभार मार्केट ये मूव करती है, इस मूव में मैं कुछ नहीं कर सकता, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकता। ठीक है? तो जहां लगती है वही लगानी चाहिए। ये इसकी लो है, अब ये इसको रिवर्सल, यही वही यूएसटी जेपीवाई है जो यहां से बाय हुआ था और यहां तक गया, फिर यहां से सेल हुआ और यहां पर आया, फिर यहां पर प्रोजेक्शन मैंने दिखाई है, उसके बाद ये मुड़ा ही नहीं। तो ये अगर आप लगा लें और सोचेंगे आप ट्रेडिंग प्लान क्या बनाना है, अब ये इसका अगला है, ये लो है, ये हाई है, अब नीचे आ रही है मार्केट, इसको टच किया अब ऊपर नहीं जा रही। अब ये देखें कि इसकी लो को ब्रेक तो कर रही है लेकिन इस लाइन तक नहीं आ रही जो हमारी पहली प्रोजेक्शन थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन और शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट ये बता रही है कि प्राइसेस जो हैं ऊपर नहीं जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। आज का वेबिनार आपको पसंद आया होगा, यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है ना? ये रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस हैं जी। देखें, जहां भी आप इसको यूज करेंगे आपको ये फायदा ही देंगी। अल्लाह हाफिज, इंशाअल्लाह कल अगली क्लास लेंगे, और कल से हमारा वीएसए खत्म हो जाएगा, वाई काफी खत्म हो गया, हम लेवल्स पर बात करेंगे कल से। बाकी एग्जाम्पल खुद ढूंढे। अल्लाह हाफिज, वीडियो सेंड कर